हाँ तो जय हिंद दोस्तों। आप सभी का क्लास चल रहा है, आ रहा है रेगुलर क्लास, ठीक है। अभी हम पत्र लेखन वाला आए हैं। बच्चों, आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो रहा है कि इस टॉपिक पे भैया बना दीजिए, अभी एग्ज़ाम बहुत कम दिन बचा है, तो आप लोग बताइए, लो हम उस टॉपिक पे बनाएंगे, ठीक है। और किस क्वेश्चन भी आ रहा है, किस क्वेश्चन भी हम दे रहे हैं, और एक एक टॉपिक को पकड़ पकड़ जो हाई स्कोरिंग है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसको करने से थोड़ा सा मार्क्स बढ़ जाता है, तो वो उस टॉपिक को हम करा देंगे, ठीक है। आप लोग बस बता दीजिए लो जिस जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है वो, ठीक है। चलिए, ये जो पत्र लेखन है, इसमें दो टाइप का पत्र जो हमारा होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक होता है ऑफिशियल, एक होता है मतलब एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। देखो, जैसे पत्र होता है, एक लिखते हैं आप स्कूल में, ठीक है, और एक लिखते हैं आप अपने माता पिता या फिर फैमिली या फिर रिलेटिव्स में, ठीक है। देखिए, जो स्कूल में पत्र लिखते हैं उसको आवेदन पत्र, और जो घर पे लिखते हैं उसको इसे नॉर्मल पत्र बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, हम दो टाइप का लाए हैं, एक स्कूल वाला लाए हैं और एक आवेदन मतलब जो फैमिली में लिखते हैं वो वाला। तो आप अगर किसी एक स्कूल वाला भी अगर आप एक तैयार कीजिएगा तो उससे रिलेटेड कोई भी हो आप उसको लिख सकते हैं। अगर फैमिली वाला तैयार कीजिएगा तो फैमिली से रिलेटेड अगर कोई भी हो तो आप उसको लिख सकते हैं। बस फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, आप अपने से शब्द बना लीजिएगा, अपने से शब्द लिख सकते हैं। देखिए, जैसे आप है, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें विद्यालय में आयोजित होने वाले विज्ञान प्रदर्शनी का वर्णन कर। देखिए, इसमें सबसे मेन चीज़ होता है आपका ये जो यहाँ पे ये जो दर्शाया गया है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे रहना चाहिए, कौन सा क्या होना चाहिए। तो देखो, ये जो ऊपर वाला होता है ना, यहाँ पे पहले तुम क्या लिखना, प्लेस लिखना। क्या लिखना, कहाँ से है स्थान, मतलब जो कहाँ से पत्र कहाँ लिखा गया है या फिर कहाँ से लिखा गया है, ठीक है। तो स्थान का पत्र कहाँ लिखा गया है, तो पटना से, ठीक है। या फिर लिखा कहाँ गया, तो पटना लिखा गया है, पटना अपने दोस्त के पास, ठीक है। और दिनांक क्या है, तुम वहाँ पे जो भी स्थान डालना चाहते हो डाल सकते हो, ठीक है। डेट वही डालना जो तुम्हारे एग्जाम का हो, तो 10 फरवरी 2026 एग्जाम वाला डेट डालना, ठीक है। और एक और बात, 10 FEB मत लिख देना, लिखना 10 फरवरी, फरवरी, ठीक है। 10 फरवरी 2026, ठीक है। देखो, लिखना प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते, प्रिय मित्र, ठीक है, या फिर प्रिय मित्र रोहित, या फिर जो नाम है वो, उसके नीचे सप्रेम नमस्ते, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विषय उषय नहीं रहता है, द्वारा वरा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। लेकिन आशा है, अब देखो, जो ये नमस्ते है, ये वाला जो नमस्ते वाला है, इसके नीचे से, ठीक है, ये वाला इसको नीचे है ना, यहाँ से तुम ये वाला स्टार्ट करना, ठीक है। और लिखना आशा है कि तुम ठीक होगे, पहले लिखना उसके बारे में कि आशा है तुम ठीक होगे। चाहे माता पिता के पास लिखना तो वहाँ पे लिखना आशा है कि आप ठीक होंगे, ठीक है। हमारे विद्यालय हॉल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, अब बताना लिख क्यों रहे हो। तो हमारे विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, इसमें छात्रों ने विज्ञान से जुड़े कई रोचक मॉडल प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। अब लिखना, अगर माता पिता के पास भी आ जाए तो लिखना कि ये हुआ है और इसमें ये हो रहा है, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा, और लिखना कि जैसे सौर ऊर्जा, जल संरक्षण संरक्षण, मानव शरीर के मॉडल, ठीक है। अब उसके बारे में बता देना, बॉडी में वही लिखा रहता है। उसको पहले अभिवादन करो अपने दोस्त को, फिर बताओ मैं ठीक हूँ, और उसके बाद लिखो किस लिए तुम उसके पास पत्र लिख रहे हो, ठीक है। और उसके बाद लिखो प्रदर्शनी बहुत ज्ञानवर्धक थी, ठीक है। उसके बाद बताओ अगर ख़त्म हो चुका है तो उसके बारे में अब बताओ कि क्या उसका सही था क्या नेगेटिव था। प्रदर्शनी बहुत ज्ञानवर्धक थी, छात्रों ने अपने प्रयोग, देखो यहाँ तक आधा लिख दिए ना, तो वहाँ से 2 लाइन से 3 लाइन ज़्यादा मत लिखना, 2 लाइन से 3 लाइन के अंदर ख़त्म करना है। तो अगर ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा सा लिखना है अच्छा से, तो उसको तुम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो यहाँ पे होता है ना पैसे, इसको चेंज कर सकते हो, दूसरे लाइन में आ सकते हो, ठीक है। बीच में छोड़ देना स्पेस। प्रदर्शनी बहुत अच्छी थी, छात्रों ने अपने प्रयोगों से अच्छे ढंग से समझाया, छात्रों ने अपने प्रयोगों से अच्छे ढंग से समझाया। हमसे हमसे इससे हमें विज्ञान के व्यवहारिक रूप को समझने का अवसर मिला, जिससे यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया, ठीक है। अब लिखिए शेष कुशल शीघ्र उत्तर देना। उसके बाद लिखना कि तुम जो, हमारा तो ठीक है, सब कुछ कुशल है, अब तुम अपने बारे में जल्द ही उत्तर देना। तुम्हारा मित्र आदित्य, मतलब जो भी नाम है, अपना नाम वहाँ पे लिखना है, यहाँ पे विद्यालय विद्यालय कुछ नहीं। अगर हो सके तो यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना, ठीक है, मतलब जो डालना वो डाल देना, लेकिन बस तुम्हारा नाम तक सही है। अब देखो, ये हो गया तुम्हारे, देख लो फॉर्मेट देख लो। हाँ, इसका PDF हम तुमको दे देंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम आके आराम से ले सकते हो।
या फिर अगर तुमको नहीं लेना है वहाँ पे आके तो तुम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम तो बोलेंगे वहाँ से ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से तुमको हर चीज़ का PDF मिलते रहेगा, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कोर्स का पैसा नहीं देना है, ठीक है। अब देखो, अगर तुमको लिखना ऑफिशियल पत्र तब तो देखो लिखना फॉर्मेट जैसे हम लिखे हैं ना वैसे ही फॉर्मेट लिखना। हम विद्यालय जो यहाँ पे खाली छोड़े हैं, खाली नहीं छोड़ना है, वहाँ पे तुम्हारा विद्यालय का नाम रहना चाहिए। या तो तुम्हारा सेंटर जहाँ पड़ा है वो डालना, या फिर तुम अपने विद्यालय का नाम डालना, लेकिन डालना जरूर XYZ, या फिर अ ब स कुछ ऐसे मत कर देना। बहुत लोग बताते हैं वैसा करने के लिए, लेकिन मत करना, ठीक है। अब देखो, प्रधानाध्यापक महोदय, अगर महोदय है दोनों में कोई लगा सकते हो, महोदय या महोदया, ठीक है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदया, ठीक है। उसके बाद लिखो आपका जो विद्यालय का नाम है वो, और लिखो विषय किस लिए लिख रहे हो, ठीक है। तो माफी शुल्क हेतु, ठीक है, परीक्षा शुल्क माफी हेतु। अगर द्वारा किसी द्वारा भेज रहे हो, स्कूल से हो तो हाँ द्वारा लगाओ, और नहीं हो तो अगर कहीं और हो तो मत लगाओ, ठीक है। वर्ग शिक्षक द्वारा अगर भेज रहे हो, वर्ग शिक्षक का मतलब यही नहीं हुआ कि आप अगर स्कूल से हैं, स्कूल के वर्ग शिक्षक क्लास टीचर के द्वारा प्रिंसिपल के पास जाया जा रहा है तो दोबारा वहाँ पे लगाया जाता है, तो उसको आप लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते, उसका उतना जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ विषय का जरूरत है, ठीक है। अब देखो महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी की आय कम है, परिवार की स्थिति कमजोर है, ठीक है। कमजोर होने के कारण मैं परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। ज़्यादा मत लिखना ना, तो हिंदी में बहुत गलती होता है। असमर्थ हूँ, अतः कृपया करके मुझे परीक्षा शुल्क माफ़ करने की कृपा प्रदान करें। और लास्ट में एक शब्द और जोड़ देना कि इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, ठीक है। ये सब जोड़ देना। हम यहाँ पे टाइप नहीं कर पाए हैं, टाइम बहुत कम था, आप लोगों को जल्दी से कंटेंट देना था, तो आप लोग लिख लीजिएगा लो कि इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, ठीक है। देखो तो अगर लिख पाते तो इसके नहीं हो पाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा लो, यहाँ पे पेन टेवा भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिएगा, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, आपका आज्ञाकारी छात्र, ठीक है। अब देखो वहाँ पे लिखना नीचे धन्यवाद जिसे लिखा गया है वो धन्यवाद वैसे लिखना, भवदीय, या फिर आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे भवदीय, ठीक है। धन्यवाद के नीचे लिखना आपका आज्ञाकारी छात्र, वो जो भवदीय है ना वहाँ पे, या फिर भवदीय लिखना, या फिर आपका आज्ञाकारी छात्र लिखना, और नाम लिखना, कक्षा लिखना, और क्रमांक भी ऐड कर देना, ठीक है। अगर इसका PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी स्कैन कर लीजिए, क्लास खत्म होगा तुरंत आपको डाल देते हैं, चलिए ठीक है। और कोई डाउट रहा है, कोई सेक्शन में दिक्कत हो तो आप बता दीजिए हमको, हम सुबह तक आपको मतलब आप जब डाउट कीजिएगा उसके 1-1.5 घंटा के अंदर आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, आपको तुरंत इंस्टेंट उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।